पंडित जी ने देवता के क्रोध को शांत करने का निवारण तो बता दिया था, लेकिन वो निवारण इतना कठिन था कि कोई भी उसे नहीं कर सकता था। कोई भी नवजात बच्चों की बलि देने को तैयार नहीं हुआ और सब लोग मंदिर से उठकर चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही गांव में फिर से उसी तरह से 2 लोगों की मौत हो गई। मौतों का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी गांव वालों को देवता के क्रोध को शांत करने के लिए पंडित जी की बात माननी पड़ी। दाई माँ, इसके पिताजी तो इसके जन्म से पहले ही हमें छोड़कर चले गए और अब हमारा बच्चा बीमारी से दूर चला जाएगा। मैं अपनी आंखों से अपने कलेजे के टुकड़े को बलि पर चढ़ते हुए ना देख सकूं। जानू हूँ बहुत मुश्किल है ये, पर अपने बड़े बेटे के सहारे अपनी जिंदगी काट लेना, वरना अगर ये सिलसिला खत्म ना हुआ तो बस सोच लेना कि अपनी औलाद को देवता को समर्पित कर दिया। अपने नवजात बच्चों को बलि के लिए समर्पित करते हर माँ का दिल कांप रहा था, मगर फिर भी उन्हें अपने परिवार के बाकी लोगों की रक्षा के लिए अपने नवजात बच्चों को बलि के लिए देना पड़ा। अमावस की रात मंदिर में देवता की मूर्ति के सामने 7 नवजात बच्चों को लिटाया गया। पंडित जी ने यज्ञ करना शुरू किया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपनी हथेली पर चीरा लगाया और यज्ञ कुंड में सबसे पहले अपने रक्त की आहुति दी। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में चाकू उठाया और देवता की मूर्ति के सामने लेटे नवजात बच्चों की तरफ बढ़े। गांव के जिस व्यक्ति ने आपसे ऊपर किसी और को स्थान देकर आपका अपमान किया, आपके क्रोध को जगाया, उसकी क्षमा के लिए इन 7 नवजात बच्चों की बलि स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने उनकी बलि चढ़ाने के लिए चाकू को ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही वो चाकू को उनकी तरफ बढ़ाने लगे, वैसे ही मंदिर में खड़े लोगों की भीड़ में एक जोरदार हुंकार गूंजी। वह हुंकार इतनी डरावनी थी कि पंडित जी के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर पड़ा। गांव के एक आदमी गोपाल का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। तभी वहां बहुत तेज हवा चली और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। सभी गोपाल के सामने नतमस्तक हो गए। देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। जय हो देवता की। अपने क्रोध को शांत कीजिए देवता। इन नवजात बच्चों की बलि स्वीकार करके हमें क्षमा कर दीजिए।